मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। चलो देखते हैं क्या क्या आज का टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस। एक्चुअली लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन अगर पूछे तो लाइफ प्रोसेस है क्या। लाइफ प्रोसेस जो होता है, द प्रोसेस नीडेड टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव। तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए मदद करता है। तो एक ऐसा प्रोसेस है तो जिनके बारे में जानने के लिए हम लोगों को कुछ जानना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है, इसको याद कैसे रखें। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, इसको हम कैसे याद रखेंगे। ये देखो, मैंने एक ट्रिक जनरेट किया। लाइफ प्रोसेस इक्वल टू लाइफ, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए जो भी कुछ ज़रूरी होगा वही होगा लाइफ प्रोसेस। ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है हम लोगों को देखते हैं। इसका और एक इजी ट्रिक देख लो। टू सर्वाइव, बेसिक फंक्शन, जो कि हम लोगों का बॉडी में जो जो कुछ फंक्शन होता है। और ये जो लाइफ प्रोसेस जो भी है, ये लाइफ प्रोसेस मतलब जो भी फंक्शन वगैरह होगा, ये सब क्या होगा, लिविंग। चलो अब देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूडेड है। देखो, लाइफ प्रोसेस में जो जो प्रोसेस इंक्लूडेड है वो तुम्हारा है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये चारों प्रोसेस के बिना एक लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकता है, इसीलिए इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ का जो मेन जो चार प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम इसी चैप्टर में एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या, रेस्पिरेशन है क्या, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है। ठीक है, तो विदाउट दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। तो ये सब प्रोसेस के बिना ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। देखो, अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन में एक्चुअली क्या होता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये जो प्रोसेस है इनमें से देखेंगे कि क्या क्या होता है। न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या होता है। न्यूट्रिशन का बहुत सारा पार्ट्स होता है। बहुत सारा पार्ट्स मतलब एक बहुत सारा स्टेप्स होता है एक्चुअली। जैसे कि देखो, तुम खाना खाओगे, खाना खाने के बाद खाने को क्या होगा, खाना पचेगा, वो एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा, फिर बाद में क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इंजेशन से लेके डाइजेशन तक, ये सब प्रोसेस है न्यूट्रिशन के अंदर। मतलब खाना रिलेटेड, ये रिलेटेड टू फूड, खाना रिलेटेड। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या होता है, ये रिलेटेड टू गैस एक्सचेंज वगैरह होगा। ये रिलेटेड टू देखो, ये रेस्पिरेशन, हम लोग ये गलती कर देते हैं कि रेस्पिरेशन और जो गैस एक्सचेंज जो होता है वो उनके बीच में हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाते। एक्चुअली रेस्पिरेशन जो है और जो हम लोग जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग जो होता है, ये ब्रीदिंग वाला जो होता है, ये प्रोसेस दोनों सेम नहीं है। रेस्पिरेशन का एक पार्ट हो सकता है, बोल सकते हो तुम कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग, लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो सेम नहीं है। जैसे कि ब्रीदिंग होता है, गैसेस एक्सचेंज जो होता है, ये जो गैस एक्सचेंज करते हैं हम लोग, जो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये जो होता है, ये एक प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग से नहीं चलता है, ब्रीदिंग तो होगा ही, और भी एक प्रोसेस है। जैसे कि रेस्पिरेशन टू टाइप्स होता है। एक होता है जैसे कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू, हम इसको नोट में बदल देते हैं, रुको स्टूडेंट्स, मैंने एक चार्ट तैयार कर दिया इसको ईजिली रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए। देखो, न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन देखो, सबसे पहले तो हमने इसको प्रोसेस में डिवाइड किया, स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया। पहले है इंजेशन, फिर है डाइजेशन, फिर है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड इजेशन। ऐसे नहीं कि इंजेशन के बाद इजेशन आ जाएगा और डाइजेशन उसके बाद आएगा, ऐसे नहीं होगा, एकदम सीरियल बाय सीरियल है। ऐसे सीरियल बाय सीरियल ही तुम्हें लिखना है। इंजेशन कहाँ पर होता है, माउथ पे होता है। डाइजेशन कहाँ पर होता है, माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, माउथ टू एक्चुअली क्या होता है कि माउथ टू स्टोमक में हो जाता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। तो डाइजेशन प्रोसेस खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे।
फिर देखो एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में शुरू होता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। अच्छा, एसिमिलेशन कहाँ होता है? जहाँ एब्जॉर्ब होता है उसके बाद ही एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। इजेशन कहाँ पर होता है? वो एनस से थ्रू निकलता है। रेक्टम में वो स्टोर होकर रह जाता है, स्टूल जो होता है वो स्टोर होकर रह जाता है, फिर बाद में वो इजेशन हो जाता है। तो ये था तुम्हारा न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस, यानी कि फूड रिलेटेड जो भी होगा वो सब होगा न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होगा? देखो दोनों में पार्ट में डिवाइड किया मैंने, पल्मोनरी रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है, ये पल्मोनरी टर्म का मतलब क्या है? पल्मोनरी मतलब है रिलेटेड टू लंग्स। लंग्स रिलेटेड जो भी कुछ टर्म आएगा वो पल्मोनरी आएगा, जैसे कि पल्मोनरी डिजीजेस, ठीक है, ये सब लंग डिजीज़ को पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं। तो एक मेडिकल टर्म है। अच्छा, रेस्पिरेशन जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स के अंदर जो भी कुछ रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस जो है वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड जो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि हमारा जो सेल में जो रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, वो रेस्पिरेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। हमारा जो मेन रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। और एक चीज़ है, ये जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है इसका एक पार्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है कि ऑक्सीजन को इन करते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ये जो प्रोसेस है यही है ब्रीदिंग। तो स्टूडेंट लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम है, दोनों ही एक ही है, तो अलग अलग क्यों पड़े, ठीक है, लेकिन एक्चुअली देखो यही होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर होता है ब्रीदिंग और ब्रीदिंग में जो होता है वो ऑक्सीजन इन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन में है वो सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अलावा भी और एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, वो हम बाद में जानेंगे। जब ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट को खत्म करेंगे तब उसके बाद हमने इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली है क्या? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन करता है, ये सब देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन? ब्लड, लिम्फ, ये सब करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सोचो कोई भी चीज़ है जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में। और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? हमारा ब्लड और लिम्फ भी कर सकते हैं। तो ब्लड और लिम्फ ये देखो एक्चुअली कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी सेल। तो लंग से हार्ट एक बार जाएगा, फिर हार्ट से बॉडी सेल में पहुंचेगा, बॉडी सेल का जो चीज़ है उसको हार्ट में लाएगा, हार्ट का जो चीज़ है उसको वापस लंग्स में डाल देगा। तो ये जो प्रोसेस है देखो दो सर्कल में मैंने डिवाइड किया, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, दो बार होता है सर्कुलेशन, ठीक है। एक बार लंग्स से हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी सेल में, तो बॉडी सेल से फिर से वापस हार्ट में और हार्ट से वापस लंग्स में। तो ये देखो दो बार सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन मेथड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बाद में और भी डिटेल में जानेंगे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब जो भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो उसके बाद उसको तो जो अनवांटेड प्रोडक्ट है उसको तो निकालना जरूरी हो जाता है, इसीलिए वो एक्सक्रीशन प्रोसेस का नाम है। एक्सक्रीशन मतलब बाहर फेंक देना। एक्सक्रीशन देखो एक्सक्रीशन कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। जैसे कि ब्लड और यूरिन दोनों एक साथ अगर आएगा तो किडनी में आएगा, किडनी से यूरिन प्रोडक्शन होगा। तो ये देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो सिर्फ यूरिन तो नहीं होता है, मतलब एक ही नहीं होता है, और भी होता है, जैसे कि स्वेट वगैरह होता है, ठीक है। ये सब यानी कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ जो वाटर वेपर्स भी होता है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हम बाद में जानेंगे। तो ये बस यही जान लो कि ब्लड और यूरिन एक साथ आते हैं, किडनी में स्क्रीन होता है, उसमें जैसे कि स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि हम लोग जो चाय उबालने के बाद जो स्क्रीनर होता है उसे अगर देने के बाद वो स्क्रीन होके एकदम फिल्टर हो जाता है। तो इसीलिए ये भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। किडनी जो है हमारा वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। किडनी में और एक चीज़ है, किडनी के अंदर देखो हमारा बॉडी में तो दो किडनी होता है, तो एक एक में क्या होता है कि 10 लाख करके नेफ्रॉन्स रहते हैं। तो ये नेफ्रॉन का काम है कि ये स्क्रीनिंग प्रोसेस में, तो स्क्रीनिंग प्रोसेस कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो वो कहाँ रहते हैं? किडनी में रहते हैं। और किडनी में जो ब्लड और यूरिन होता है, ये ब्लड वाला पार्ट किडनी से कहाँ पर चला जाता है? वो वेसल के थ्रू वापस चला जाता है, लेकिन यूरिन जो है वो स्क्रीनड होके नीचे आ जाता है। और यूरिन हो तो वो क्या होगा? वो बाद में हमारा बॉडी से निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस था ये एक्सक्रीशन प्रोसेस था। तो हमने अब तक ये वाला प्रोसेस लर्न कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो जो नंबर स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है तुम उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम इस पिक्चर को अच्छे से देखेंगे और थोड़ा बहुत जानेंगे। इस वीडियो का जो अगला वाला पार्ट होगा वो और भी बेहतरीन होगा। तो स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करो, लाइक कमेंट से भर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि उसका नेक्स्ट वाला पार्ट सबसे पहले तुम्हारे पास ही आए। स्टूडेंट्स लोगों को और भी एक कहता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट अगर होगा तो वो तुरंत
कमेंट सेक्शन में वो डाल दे कि वो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अगर नोट्स चाहिए तो कैसे वो मांगे। ऐसे करके वो जो भी क्वेरी होगा वो सब कमेंट बॉक्स में डाल दो, ताकि हमारे पास तुरंत पहुंच जाए कि वो उसका प्रॉब्लम क्या है। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं दोबारा वो दूसरे वीडियो, मतलब इसका जो पार्ट 2 आएगा वो पार्ट 2 में मिलेंगे, इसी टॉपिक पे और भी डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।